हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। ये लाइन एक ऐसे महान व्यक्ति की है जिन्होंने रात के अंधेरे को प्रकाशित करने के लिए 10,000 ऐसे तरीके निकाले जो काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वे असफल नहीं हुए। 10,000 विफल प्रयासों के बाद उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे सारा जगत रात के अंधेरे में भी प्रकाशमान रहता है। जी हाँ, मैं बात कर हूं ए ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब एक बेहतरीन तोहफे के रूप में दिया। कहा जाता है कि बचपन में थॉमस अल्वा एडिसन को मंदबुद्धि और पागल कहा जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ऐसा काम और मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर परिश्रमी व्यक्ति को है। ऐसा बताया जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन को अपने काम से इतना प्यार था कि वो अधिकांश समय प्रयोगशाला में ही बिताते थे, और उसका परिणाम यह निकला कि बल्ब के साथ साथ उन्होंने सैकड़ों आविष्कार इस दुनिया को गिफ्ट दिया है। आज की इस कहानी में हम इस महान वैज्ञानिक की सफलता का राज बताएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहती हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह बात एडिसन के ऊपर भी लागू होती है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि एडिसन की मां थी। थॉमस अल्वा एडिसन जब एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक दिन घर आए मां को एक कागज देकर कहा, टीचर ने दिया है। कागज पढ़कर मां की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी मां से पूछा, इसमें क्या लिखा है मां? आंसू पोंछकर मां ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है। हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी इतने प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे आप घर पर स्वयं ही शिक्षा दें। कई वर्षों के बाद जब मां गुजर गई तब तक एडिसन फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे कई महान आविष्कार कर लिए थे। एक दिन फुर्सत में वह अपनी पुरानी यादगार वस्तु को देख रहे थे, तभी उन्हें अलमारी के कोने में एक खत मिला जिसे वो एक्साइटेड होकर पढ़ने लगे। ये वही खत था जिसे बचपन में एडिसन के टीचर ने एडिसन को दिया था उसकी मां को बताने के लिए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मेंटली वीक है, उसे अब स्कूल ना भेजें। आपका बेटा थॉमस अल्वा एडिसन हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। एडिसन एक किनारे में बैठकर कई घंटों तक रोते रहे और फिर अपनी डायरी में लिख दिया, एक महान मां ने मेंटली वीक बच्चे को ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक बना दिया। यही पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर है। दोस्तों, अगर उसकी मां जो उस खत में लिखा था वही एडिसन को बता देती तो शायद आज थॉमस अल्वा एडिसन इतने महान साइंटिस्ट नहीं बन पाते। लेकिन उनकी मां ने उनके अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया। उनको बताया कि आप इतने जीनियस हैं कि यह स्कूल आपके लायक नहीं है, जबकि उस खत में लिखा था कि आप इस स्कूल के लायक नहीं हो। दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। थॉमस अल्वा एडिसन जो मंद बुद्धि कहे जाते थे, उन्होंने आत्मविश्वास के दम पर इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं या जो आप करना चाहते हैं, भले ही आपको इनकी मां के जैसा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कोई ना हो। आप खुद से खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए। कठिनाइयों और असफलताओं से हार मानने की बजाय निरंतर प्रयास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इंस्पायर्ड गाइडलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।